गुड मॉर्निंग क्लास। ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे हम। ऐतिहासिक काल में भी हम वेदों पे पहुंच गए थे और वेद हमने पढ़ लिए थे। 3 वेद पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे हम? हिंदू धर्म में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें हमने वेद पढ़ लिए थे। देखिए, वेद जो है वो 4 होते हैं और हर एक वेद को जानने वाला भी कोई होता है जिसको कि हम उसका नाम देते हैं। जैसे यजुर्वेद, ऋग्वेद को जानने वाले को हम होत्री, ऋग्वेद को जानने वाले को हम कहते हैं होत्री, और यजुर्वेद को जो ज्ञाता है उसको हम कहते हैं अधर्यु, योग। ठीक है, ऋग्वेद को जानने वाले को होत्री कहा जाता है और सामवेद को जानने वाले को कहा जाता है उदगाथा। सामवेद को जानने वाले को क्या कहा जाता है? उदगाथा। और अथर्ववेद यानी कि अथर्ववेद को जो जानने वाला है, जो जानकार है अथर्ववेद का, जिसको अथर्ववेद के बारे में सब पता है, वो है ब्रह्मा जी। इसी में हमने आपको बताया था कि हर एक वेद का एक उपवेद होता है, हर वेद का उपवेद, और उस उपवेद को भी जानने वाला होता है। देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और आयुर्वेद को जानने वाले थे हमारे प्रजापति। आयुर्वेद को जानने वाले प्रजापति। यजुर्वेद, यजुर्वेद का धन्वंतरी, धन्वंतरी। यजुर्वेद के जो थे यजुर्वेद का था धनुर्वेद, यजुर्वेद का था धनुर्वेद, और इसके थे विश्वामित्र। धन्वंतरी नहीं, सॉरी, धनुर्वेद, धनुर्वेद, और इसके जानने वाले थे, इसके ज्ञाता थे आपके विश्वामित्र। ठीक है, सामवेद का हो जाएगा, सामवेद का बताया था आपको गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और इसके जो ज्ञाता थे वो थे नारद। और अंतिम जो था आपका अर्थवेद, अर्थवेद, इसके जो जानकार थे वो थे विश्वामित्र, और इसका जो उपवेद था वो था शिल्प वेद, इसके थे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये आपको बता दिए थे पिछली क्लास में। तो हर एक वेद का एक आयुर्वेद होता है, यानी कि हमको 16 ये याद रखने पड़ेंगे। एक वेद याद रखने पड़ेंगे, उनके जानकार याद रखने पड़ेंगे, यानी कि उनकी ज्ञाता, फिर उसका उपवेद याद रखना पड़ेगा, और फिर उस उपवेद का जो ज्ञाता है वो याद रखना पड़ेगा। देखिए, उपवेद क्यों बनाए थे? जब हमें पता चला कि हमने वेद तो बना दिए लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें रह गई लिखनी। कई बार हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं नए नए शब्द जोड़ के। तो इसी प्रकार से जब वेद बना दिए गए थे तो उसमें कुछ न कुछ चीजें रह गई थी, या उनको स्पष्ट करने के लिए कई चीजें बनानी पड़ी थी। वो हमने इनके उपवेद के द्वारा इसके अंदर ऐड की, वो हमने उपवेद के द्वारा इसमें ऐड कर दी थी। अब देखिए, उपवेद में भी कुछ रह गया था, उपवेद लिख दी, एडिटिंग कर दी वेदों के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कमी रह गई थी। तो वो फिर कैसे ठीक करी? वो इसके फिर हमने लिखा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर हमने इसके क्या लिखे? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। पहले ऋग्वेद के अंदर एडिट करने के लिए, उसमें नई चीजें जोड़ने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए उपवेद बनाए गए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह गई। दूसरे आए, उन्होंने बताया और जानकर आए, तो उन्होंने फिर इसको पूरा करने के लिए फिर इसमें ब्राह्मण ग्रंथ किया, ताकि और स्पष्ट हो सके। जो नई चीजें इनके ध्यान में आई वो फिर ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा इसमें जोड़ी गई। ठीक है, तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद का 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसमें 1 है, और अथर्ववेद में भी आपके 1 हैं। तो कितने ब्राह्मण ग्रंथ हो गए टोटल? ऋग्वेद में आपके 2 हैं, ऋग्वेद में 2, यजुर्वेद में भी 2, सामवेद और अथर्ववेद का 1-1 ब्राह्मण ग्रंथ है। इनका 1-1 ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, उपवेद को मिटा दें, किसी को कोई दिक्कत उपवेद में? तो हम ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं एक बार। ब्राह्मण ग्रंथ की जो ट्रिक है, देखिए, ऋग्वेद में 1, ऋग्वेद में 1 से ऐत्रेय, ऐत्रेय और कैसे कौस्तिकी याद रह जाएगा। ऐसे ऐत्रेय और कैसे कौस्तिकी, ऐसे ऐत्रेय कैसे कौस्तिकी। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो बिल्कुल स्पष्टीकरण के लिए, समझने के लिए बनाए गए थे, वो थे ऐत्रेय और कौस्तिकी। और यजुर्वेद के हो जाएंगे आपके शतपथ और तैत्रेय, सत और सत। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? सत। इसके कौन से हो जाएंगे? स से शतपथ और तै से तैत्रेय।
तैतरे, तैतरीय, तैतरीय नहीं तैतरे, ठीक है, तैतरे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तैतरे, शतपथ और तैतरे। तो दो हो गए आपके ऋग्वेद के, कौन से हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौस्तकी। एक याद रखेंगे, एक, तो ए से ऐत्रेय और कै से कौस्तकी। और यजुर्वेद के आपके हो जाएंगे सत, स से शतपथ और तै से तैतरेय, शतपथ और तैतरेय, ऐत्रेय, कौस्तकी, शतपथ, तैतरेय। सामवेद और अथर्ववेद, सामवेद का आपका हो जाएगा, सामवेद का आपका हो जाएगा पंचवीस, पंचवीस, सामवेद का हो जाएगा आपका पंचवीस, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और इसका हो जाएगा आपका गोपथ, गोपथ, ठीक है। देखिए कोई मुश्किल है याद करने में, हर एक वेद का एक उपवेद होता है और फिर उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। हर एक वेद का एक उपवेद होता है और फिर ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद के हैं दो और यजुर्वेद के भी हैं दो, लेकिन सामवेद और अथर्ववेद के, सामवेद और अथर्ववेद के एक एक हैं। तो कौन से हो जाएंगे, ऋग्वेद में याद रखेंगे एक, ए से ऐत्रेय, कै से कौस्तकी। यजुर्वेद में याद रखेंगे सत, स से शतपथ और तै से तैतरेय। सामवेद का हो जाएगा पंचवीस और अथर्ववेद का हो जाएगा आपका गोपथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताए। तो इसमें इतना याद रखेंगे हम, एक वेद का उपवेद और फिर उसका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अब हमने देखना आगे वेदांग, अब हम देखेंगे वेदांग। देखिए वेदांग क्यों बनाए गए थे, अब वेद तो हमने लिख दिए, अब वेदों को पढ़ने के लिए इसकी व्याकरण तो चाहिएगी ना, वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण तो चाहिएगी, इज मार वाजवर हैज हैव बीन बी, ठीक है। तो ये चीजें किसमें आएंगी, वेदांग में आएगी। तो वेदों को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेदांग पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए ताकि हमें समझ में आ जाए, वेदों को ढंग से पढ़ने के लिए ताकि हम उन्हें समझ सकें, उससे पहले हमें वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि वेदांग जो है वो व्याकरण हो गई है, इज एम आर वाजवर, कैसे इंग्लिश में आती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, तो वो सब चीजें हैं जो समझने के लिए होती है इंग्लिश को। वैसे ही वेदों को अच्छे से समझने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। व्याकरण कहाँ से आएगी आपकी, वेदांगों से आएगी व्याकरण, ठीक है। कैसे, मैं वहां गया या मेरे द्वारा वहां जाया गया, ठीक है। एक्टिव में हो जाता, मैं खाना खा रहा था, पैसिव में पढ़ेंगे मेरे द्वारा खाना खाया गया। बड़ा उटपटांग लगता है कि नहीं लगता। तो व्याकरण हो गई, ठीक है। इसमें हम याद रखेंगे वेदांग, वेदों को अच्छे से पढ़ने के लिए आपकी वेदांगों की रचना हुई थी। वयाजो निसीरस, वयाजो, निसी, कच्छ, वयाजो निसी कच्छ। देखिए इसकी ट्रिक है ये, अगर कोई चीज की व्याकरण नहीं होगी तो हम उसको कैसे पढ़ पाएंगे। तो वेद तो लिख दिए थे, लेकिन वेदों को लिखने के बाद पता चला था कि इसकी व्याकरण होनी तो जरूरी है ना, बिना व्याकरण के कैसे कोई चीज को हम समझ नहीं पाएंगे। और अगर समझ ही नहीं पाए तो फिर उसको लिखने का फायदा क्या है, उसको अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम समझ गए। तो इसलिए बनाए गए थे वेदांग, व्याजो निसी कच्छ, व्याजो, क्या हो गया निसी कच्छ, ठीक है। व्याजो निसी कच्छ। तो इसके 6 भाग होते हैं इसमें, व्याजो निसी और कै और 6, व्याजो निसी कच्छ। अब देखिए क्या बनेंगे इससे, व्याजो नी सी कै और 6। तो वेदांग के कितने भाग, वेदांग के कितने भाग, 6 भाग। वेदांग के कितने भाग, 6 भाग। हमारे पास 6 हिस्से हैं इसके वेदांग के, जिससे कि हम पूरी व्याकरण बनाएंगे और उस व्याकरण को बना करके हम वेदों को समझेंगे। तो व्या से क्या हो जाएगा, व्याकरण, वैसे क्या हो जाएगा व्याकरण, जैसे क्या हो जाएगा
ज्योतिष, निरुक्त, सी से शिक्षा, कैसे कल्प और छह से छंद। ठीक है। व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक, व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक अष्टाध्यायी, लेखक थे इसके पाणिनि। व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तक अष्टाध्यायी, व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तक अष्टाध्यायी, इसके लेखक थे पाणिनि। इसकी पुस्तक थी ये, पाणिनि की थी। अगर हमें व्याकरण को समझना है तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी। ज्योतिष की सबसे अच्छी पुस्तक बृहद संहिता, बृहद संहिता एवं महाभास, बृहद संहिता एवं महाभास। और बृहद संहिता के जो लेखक थे वो थे वराहमिहिर ने लिखी थी ये। वराहमिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिष थे जो आज का देख के 10 साल आगे की बता देते थे कि इस तारीख को इस दिन ये हो जाएगा। तो बहुत बड़े ज्योतिष थे वो। बृहद संहिता उन्होंने किताब लिखी थी। और एक ज्योतिष की किताब है महाभास। देखिए ज्योतिष तो आज भी है हमारे यहाँ, ज्योतिष आज भी कैसे ज्योतिष करते हैं। आईपीएल चल रहा है, हमने ज्योतिष करेंगे कि ये टीम में जीतेगी, जैसे ही वो टीम हार जाएगी तो दूसरी टीम का नाम ले देंगे। तो इस तरह से कोई न कोई तो जीतेगी 2 टीमों में से एक। तो बृहद संहिता और महाभास। निरुक्त हो गई शिक्षा, कल्प और छंद। अब इनके द्वारा कैसे समझते थे देखिए।